पास मानस पुत्री डॉक्टर रौली तिवारी जी हैं, जो कि महिला आयोग, राज्य महिला आयोग में मेंबर भी रही हैं। बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन आज उनके हाथ में श्री रामचरितमानस है। आज जसवंत नगर में परशुराम शोभा यात्रा भी जो निकली है, उसमें भी चीफ गेस्ट रही हैं। मैं बहन जी से कहूँगा कुछ दो शब्द आप रखें चैनल के माध्यम से देश के सामने। और सबसे बड़ी बात, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चौपाई में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ढोल गमार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, बहन जी से पूछेंगे। आप बहन जी जानकारी चैनल की। देखिए, मैं इस धरती पर आई हूँ, हमेशा से मैं समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता के तौर पर, एक इस परिवार के तौर पर आई, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक ब्राह्मण पुत्री, एक मानस पुत्री और एक ब्राह्मण बहू के तौर पर इस धरती पर आई हूँ। जसवंत नगर की धरती पर, हमारे चाचा शिवपाल की धरती है और लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं। मैं बड़ा मान सम्मान करती हूँ। नेताजी मुझे अपनी बेटी जैसा मानते थे। पार्टी में एक व्यक्ति आया, स्वामी प्रसाद मौर्य, कुछ ही वर्ष पहले आए हैं। उस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक नेताजी की राजनीति का जमकर विरोध किया। मायावती जी के साथ में नेताजी की राजनीति का विरोध किया, उनको गालियाँ दी, अपशब्द बोले। उसके बाद जब 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो उनका जमकर विरोध किया 12 से 17 तक, और 17 के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 17 से 22 तक उन्होंने बीजेपी में भी मलाई खाई आराम से, फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने लगे। तो वो ना बहन जी के थे, ना भैया के थे, और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी के थे। ऐसे व्यक्ति ने किसी मनुष्य का विरोध करे तो चलेगा अपनी दलगत राजनीति के लिए, लेकिन जब उन्होंने प्रभु श्री राम का विरोध किया, जब उन्होंने श्री रामचरितमानस का विरोध किया और ये कहा कि श्री राम को हवा में उड़ा देंगे, जब उन्होंने ये कहा कि जो ब्राह्मण बनिए क्षत्रिय इनको मार के निकालना चाहिए, जब उन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रतियां फड़वा करके जलवाई, उस दिन मेरा जो क्रोध का बांध था वो टूट गया, क्योंकि मेरे अंदर भी परशुराम जी का अंश है, मैं भी ब्राह्मण पुत्री हूँ। मैंने उसका विरोध किया, और ये विरोध, अगर इस विरोध को अगर गलत कहा जाए या सही कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने 16 वर्षों के राजनीतिक करियर को, जब मुझसे कहा गया कि आपको रामचरितमानस को चुनना है या राजनीति को चुनना है, तो मैंने प्रभु श्री राम को चुना। हालांकि अब मेरे आगे एक 16 वर्षों के राजनीतिक करियर को मैंने बलिदान दिया। इसी धरती पर बैठ कर के मैंने कभी नेताजी के लिए, सबके लिए, और समाजवादी पार्टी मेरी मातृत्व पार्टी है, मैं उससे पहले कभी किसी पार्टी में नहीं थी, और मुझे जब पार्टी से हटाया गया उसके बाद भी मैं किसी पार्टी में नहीं गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, अपने समाज के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, और यही वक्त की मांग है कि हम अपने धर्म के लिए लड़ें। इसलिए नहीं धर्म के लिए लड़ें कि हमें और धर्मों से प्रेम नहीं है। जो सनातन धर्म है वो तो बड़ा सहिष्णु धर्म है, और ब्राह्मण तो सबको प्रेम करने वाला है। कभी ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि मैं किसी और जाति के व्यक्ति को शिक्षा नहीं दूंगा। उसने सबको शिक्षा दी, उसने तो सबको वेद पुराण दिए, उसने तो श्री रामचरितमानस सबको दी। आज घर के हर दलित घर में भी श्री रामचरितमानस पढ़ी जाती है, आज हर घर में रामायण सुंदरकांड का पाठ होता है। इसलिए श्री रामचरितमानस का अपमान मुझे स्वीकार नहीं था। मैंने आदरणीय इसी धरती के लाल हैं अखिलेश भैया, उनको मैंने कहा कि मैं राजनीति नहीं चुनूंगी, मैं प्रभु श्री राम की श्री रामचरितमानस चुनूंगी। अच्छा बहन जी, आप तो राजनीति से रही, महिला आयोग में मेंबर भी रही हैं। बहन जी, देश के राजनेताओं को क्या धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी वगैरह करनी चाहिए या नहीं? देखिए, धर्म निश्चित तौर पर आस्था का विषय होता है। ये प्रभु श्री राम का देश है, भगवान श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं। इस घर में आपको मैं आज एक उदाहरण देती हूँ। आप कहते हैं ना आस्थाओं पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस घर में आप एक बार को, आप किसी भी बात को, आपको डर नहीं रहेगा पुलिस का, आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब आपसे कहा जाएगा माँ की कसम खाइए तो आप हिचक जाएंगे। तो ये आस्था की बात है। हमने नहीं देखा कसम खाने से माँ मरती है या नहीं मरती है, ये आस्था की बात है। जब रेड लाइट होता है और आप आगे पीछे देखते पुलिस नहीं है, आप वो रेड लाइट क्रॉस कर लेते चुपके से कि पुलिस हमको नहीं देख रही है। लेकिन अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है अंधेरे रास्ते में भी, तो आप थोड़ी देर ठिठक जाते हैं। किस लिए ठिठक जाते हैं? मेरी माँ ने ऐसा कहा था। ये हमारी आस्था की बात है। तो आस्था कभी भी तर्क का विषय नहीं होती। क्या आप, मैं आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल पूछती हूँ, क्या आपने अपनी माँ से पूछा था कि जिसको आपने मेरा पिता बताया वही मेरा पिता है? क्या आपने अपनी माँ से तर्क किया? आपका पिता कौन है, मेरा पिता कौन है, सिर्फ मेरी माँ जानती है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं, हमने उनको चरण स्पर्श किया और जीवन पर्यंत पिता माना। तो ये भारत आस्थाओं का देश है। ये आस्था है हमारी अपनी माँ पर, यह आस्था है हमारी अपनी मातृभूमि पर, यह आस्था है हमारे अपने धर्म ग्रंथों पर। दूसरी बात,
हमारे देश में और भी धर्म है, इस्लाम है, आज ईद का दिन है, सबको मुबारकबाद, और भी धर्म है। क्या आप उन धर्मों पर टिप्पणी कर सकते हैं? नहीं, आप उन धर्मों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। तो इस हिंदुस्तान में रह करके, जो हिंदुओं का, बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, सनातन देश है, सनातन जिसकी संस्कृति 6000 वर्ष पुरानी है, उस देश में रह करके आप हिंदू होकर के हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं। अगर आप में साहस है तो आप सऊदी चली जाइए, अरब कंट्री चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए और वहाँ इस्लाम पर टिप्पणी करके देखिए। हम लोग तो इतने सहिष्णु हैं कि आज की तारीख में भी स्वामी प्रसाद मौर्य खुले घूम रहे हैं, और यही टिप्पणी अगर वो कुरान शरीफ पर करके इस्लामिक किसी देश में चले जाते और भारत में कर दें तो मुझे नहीं लगता कि वो जीवित बचेंगे। सही है बहन जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो आज बहन जी कह रही हैं कि ईश्वर जो हमारे प्रभु राम हैं, उनके विषय में किसी को टिप्पणी, या रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ, उनके विषय में किसी को टिप्पणी करने का कोई राइट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी आस्था का विषय है रामायण। मांगी नाव न के बटाना, मर्यादा रखी है। भगवान प्रभु श्री राम ने जो ब्रह्म 1.5 पग में तीनों भूमंडल को नाप सकता है, वो ब्रह्म सरजू के तट पर जाके कहते हैं मांगी नाव न के बटाना। बहुत बड़ी बात है, जो ब्रह्म 1 कदम में सभी जगह को, सभी भूमंडलों को नाप सकते हैं, वो माम केवट से नाम मांग रहे हैं। क्या नहीं है, ब्रह्म के विषय में न बोलें सो ही अच्छा है। मैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के राजनेताओं से कहूँगा, किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर कभी भी कोई टिप्पणी न करें। आपसे बहुत आप किसी भी धर्म को माने, ये सहूलियत भारत के संविधान में है और ये ब्राह्मण समाज में भी दी है। और मैं आपको बता दूँ, सनातन धर्म में था कि आप शिक्षा ग्रहण करके ऋषि बन सकते थे, महर्षि बन सकते हैं, लेकिन संविधान ने आपको नहीं दिया। संविधान में अगर आप शूद्र हैं तो शूद्र हैं, अगर आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं तो वैश्य हैं। तो अगर संविधान में संशोधन करना चाहते तो संविधान में कर सकते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस में तो कोई संशोधन नहीं हो सकता। एक तो 600 वर्ष पूर्व लिखी गई। और आप सोचिए, तुलसीदास जी ने जिस समय आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता थे, जिस समय अकबर थे, जिनके बाद औरंगजेब हुआ, अगर उसके बाद भी इस धर्म ग्रंथ का अस्तित्व तो आपके और हमारी वजह से है। कितने लोग उस समय भी खड़े हुए होंगे। क्या उस समय तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं आए होंगे इसको जलाने के लिए? लेकिन तब भी कोई रोली मिश्रा आगे बढ़ी होगी। और जब जब धर्म की हानि होती है, कोई ना कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, चाहे वो मंगल पांडे के रूप में हो, चाहे वो लक्ष्मीबाई के रूप में हो। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि जब जब धर्म की बात उठाई जाती है, ऐसे समय में ब्राह्मण सबसे आगे आता है और धर्म की रक्षा करता है। उसी के साथ विरोध करते जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभुतर विविध शरीर हरें कृपा निधि संकट पीड़ा। बहुत बड़ी बात है, जैसे कि बहन जी ने बताया, और बहन जी की बातों को पूरे देश को ध्यान देना चाहिए। बिनि पग चलत सुनत बिन काना, कर विधि कर्म करत बिन नाना, आनंद रहत सदा रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। जिसे ब्रह्म के बारे में कोई भी बड़े बड़े संत इस भूमि पर पैदा हुए चले गए, उस ब्रह्म को नहीं पहचान पाए। तो मैं देश के राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि आपको हमारी रामचरितमानस पर टिप्पणी करने का कोई राइट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत मान, न्यूज़ 24, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश।